और इस बीच में बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां पर कांग्रेस का मिशन आदिवासी लॉन्च हो गया है। डैमेज कंट्रोल को रोकने में लगातार कांग्रेस जुटी है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव में 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग न हो जाए, इसलिए डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए कांग्रेस जुटी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां पर कांग्रेस का मिशन आदिवासी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है कांग्रेस। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव में 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। 19 जिलों में 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए सुरक्षित यानी कि आरक्षित है। हर जिलों में 75 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा निकालेगी कांग्रेस। टांटिया मामा और चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली में आयोजित होंगे कार्यक्रम। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस से मिशन आदिवासी की शुरुआत होगी और 15 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सहित वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड प्रकाश व्यास हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के नेताओं विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, क्या उसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अब कांग्रेस में कोई ठोस रणनीति बन पाएगी? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये वाकई में एक बहुत बड़ा डैमेज था। पार्टी लाइन से हट के कांग्रेस के विधायकों ने, सांसदों ने जो है राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग किया था और कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जो SC ST के लोग हैं, आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, राष्ट्रपति चुनाव में जुड़े हुए थे NDA के साथ में, और कांग्रेस को इससे बहुत बड़ा झटका लगा और एक सबक भी मिला कि यदि कांग्रेस मध्य प्रदेश में आदिवासियों की तरफ ध्यान नहीं देगी तो जो उनका परंपरागत वोट बैंक था आदिवासियों का, वो टूटने लग जाएगा। इसलिए जरूरी है कि इस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए कमलनाथ जी जो यात्रा निकालने का सोच रहे हैं 15 अगस्त के लिए, वो उनके लिए मददगार साबित होगा आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए। जी बिल्कुल सर, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बीजेपी एक तरफ आदिवासी समुदाय को साधने में जुटी है, तो कांग्रेस भी अब आदिवासी समुदाय को साधने में जुटे हुए, दोनों ही दल आदिवासियों की तरफ पैरी नजर बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि जो 47 सीटें 19 जिलों की जो 47 सीटें हैं आदिवासी वर्ग के लिए, वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को भी प्रभावित कर सकती है। और कमलनाथ जी जिस क्षेत्र से आते हैं, छिंदवाड़ा, वो आदिवासी बहुल इलाका है। बिल्कुल सर। और इतने वर्षों से कमलनाथ जी वहाँ से संसद सदस्य रहे हैं, बाद में विधायक भी रहे हैं और मुख्यमंत्री बने हैं। तो उनके लिए तो एक बड़ी चुनौती है कि वो अपने ही क्षेत्र में यदि आदिवासी समुदाय को साथ नहीं ला पाते हैं कांग्रेस के लिए, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएंगे उनके लिए। और विधानसभा में हो सकता है कि इससे कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि एक लंबा 39 विधानसभा क्षेत्र है जो आदिवासियों के साथ जुड़ा हुआ है और कांग्रेस की नजर है कि ये कम से कम इस बार आदिवासियों का साथ जैसा मिलता रहा है वैसा मिलता रहे। और ये जो हुआ है क्रॉस वोटिंग, ये उनके लिए एक चिंता का विषय भी बन गया है। जी बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां पर कांग्रेस का मिशन आदिवासी डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल करने में जुटी कांग्रेस। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में 17 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। 19 जिलों में 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। हर जिलों में 75 किलोमीटर लंबी यात्रा निकालेगी कांग्रेस। टांटिया मामा और चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है और उसी दिन मिशन आदिवासी की शुरुआत करेगी कांग्रेस। आपको बता दें कि 15 अगस्त तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग को साधने में दोनों ही सियासी पार्टी जुट गई है। 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक है, सिर पर है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल आदिवासियों से नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता है। यही वजह है कि एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस, दोनों ही दल आदिवासियों को साधने में जुटे हुए हैं। तो उस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां पर कांग्रेस अब मिशन आदिवासी पर काम करेगी।